महिमा की। यहाँ से रामानंद, हमें काफिर और मलेच्छ कहता है। अभी बताते हैं तुझे कि हम कौन हैं। हे कबीर प्रभु, ये क्या किया आपने? अनर्थ हो गया बादशाह सलामत, अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूँ। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक कराने, और जिसके पास आए उसके गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए हैं मैंने, माफ कर दो मुझे। वीरदेव, यहां से वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वो जरूर मुझे बद्दुआ देंगे। इसलिए यहां से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु जी सामने है बादशाह सलामत। दो राजा एक साथ, काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह का इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो, कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन, मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह की ज़ात, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। क्या बात है राजन? हे परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। मेरे शरीर में जलन का असाध्य रोग था, जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया परवरदिगार। लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान, हमें माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ किया। नहीं परवरदिगार, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। राजन, आप व्यर्थ में व्याकुल ना हो। मैंने आपको माफ कर दिया। बताओ, क्या हुआ? मुझसे एक निहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो आप मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे, और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा यहाँ आया था। इसलिए मैं खौफज़दा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है बादशाह? रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले, और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद ही अल्लाह की जात हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह,
सच तो ये है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी, ये पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो। जो होना निश्चित था हो गया, लेकिन अब ऐसे मत जाना, स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवाकर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा आपको बहुत बुरा भला कहेगी। वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गए, ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इतना जुल्म किया, फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। राजा ने ये क्या किया? अनर्थ हो गया। कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए। हे भगवान, सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, कोई किसी को नहीं मारता। अपने गुरुदेव के प्रारब्ध में था इनके हाथों मरना, नहीं तो कहां सिकंदर लोधी बादशाह दिल्ली से चलकर यहाँ अपने आश्रम में आए। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ आने का। भक्तों, अपने गुरुदेव जी का संस्कार इन्हीं के हाथों मरने का था। अरे ये तो फिर से आ गया। अब ये क्या करेगा? गुरुदेव, आरती का समय हो गया। आपके सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए गुरुदेव। हे भगवान, हे गुरुदेव, यहां आपके बच्चे खड़े हैं। भगवान, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। हे कबीर देव जी, ये मेरे शरीर के आधे हिस्से से खून और आधे हिस्से से दूध कैसे निकला? क्या राज है इसके पीछे? गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो, आपको तो सब पता है। आप तो बस मुझे महिमा देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने अपने इस दास कबीर को गुरु मंत्र देकर हिंदुओं से तो छुआछूत की बुराई को दूर कर दिया, लेकिन मुसलमानों से आप अभी भी नफरत करते हैं। गुरुदेव, कोई भी जाति, धर्म, मजहब बुरा नहीं होता। लोग बुरे हो सकते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पर ले जाने ही आए हैं। हम उनकी बुराई को दूर करेंगे, ना कि उन्हें खुद से दूर करेंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैंने तो अपना सारा जीवन ही मुक्ति पाने के मार्ग में लगा रखा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजन, मैं तो बहुत ही निकृष्ट इंसान हूं। पहले भी मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। लेकिन आज परमात्मा कबीर जी की कृपा से मेरे मन से ये मैल चला गया। दुनिया के लिए मेरे शिष्य बनकर लीला कर रहे हैं, किंतु सच तो यही है कि ये सर्व सृष्टि रचनहार है, और मैं भी इन्हीं की शरण में हूं।
राजन, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करना। मुझे माफ करें गुरुदेव, मैं एक नीच इंसान हूं। मैंने भी बिना सोचे समझे आप जैसे महापुरुष की हत्या कर दी। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे परमात्मा कबीर देव जी के रूप में खुद अल्लाह ही मिल गए। मेरा भी न जाने कौन से जन्म का पुण्य फल उदय हुआ कि मुझ नीच को आप कबीर प्रभु मिल गए। मैंने तो अपने आप को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन आपकी लीला से मुझे पता चला कि मैं तो कितना निकृष्ट था। आपने ये लीला मुझे सतमार्ग पर लाने के लिए ही की है। मैं तो धन्य हो गया। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। इस तरह परमात्मा कबीर देव जी ने न केवल सिकंदर लोदी बल्कि गुरु रामानंद जी को सतमार्ग दिखाया और उन्हें मुक्ति की तरफ ले गए। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।